नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान की 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। यह परिणाम प्रदेश की गहलोत सरकार पर भले ही कोई असर न डाल पाए, लेकिन राजनीति पर इनका असर देखने को मिल सकता है। उपचुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों को सही या गलत साबित करेगा। भाजपा में काफी समय से चली आ रही बड़े नेता की जंग को इन परिणामों से निर्णायक दिशा मिल सकती है। जैसलमेर होटल लोन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किए गए एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर 15 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा भेजने के आदेश दिए हैं। पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी के अधिवक्ता की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अगर आज वहां सुनवाई नहीं हुई तो संभवतः प्रदीप चौधरी की दिवाली जेल की सलाखों के पीछे ही बनेगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सचिन पायलट को हटाने के बाद पीसीसी चीफ बने गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार एक स्थानीय नेता को सीएम अशोक गहलोत के सामने ही बुरी तरह से झिड़क दिया। अपने तीखे तेवरों और बेबाक बयानबाजी के चलते अक्सर चर्चाओं में रहने वाले गहलोत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा का यह नया वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस पर अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। यह घटना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाल ही में चूरू जिले के किए गए दौरे के दौरान बताई जा रही है। राजस्थान के खंडार थाना इलाके में अपने पिता इब्राहिम खान की हत्या करने वाला आरोपी बेटा कुतुबुद्दीन साइको किलर है। उसने अपने पिता की नहीं बल्कि मां की भी हत्या कर दी थी। कुतुबुद्दीन के सनकीपन को देखते हुए उसकी पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद ही तलाक ले लिया था। पुलिस पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया है कि मां को भी उसने ही मारा था। पुलिस उससे कड़ी पूछताछ में जुटी है। आरोपी खंडार थाना इलाके के छान कस्बे का रहने वाला है। वह गत 15 वर्षों से 5 वक्त का नमाजी बताया जा रहा है, लेकिन उसे माँ बाप की हत्या का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। राजस्थान के भरतपुर में एक जज द्वारा 14 साल के बच्चे से कुकर्म करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। आरोपी जज जितेंद्र सिंह गुलिया भ्रष्टाचार निवारण मामले के विशेष न्यायाधीश है। आरोप है कि उनके 2 अन्य कर्मचारियों ने भी नाबालिग बच्चे का यौन शोषण किया। मामला खुलने पर एसीबी के उपाधीक्षक परमेश्वर लाल यादव पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने आरोपी जज को और राज्य सरकार ने एसीबी के उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया है। इस घटना के बाद 2 वीडियो भी वायरल हुए हैं। उनमें आरोपी जज उस पीड़ित और उसके परिवार से माफी मांगता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरेल एओ ने इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यात्रियों के टीकाकरण स्टेटस के उद्देश्य से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। इसका मतलब हुआ कि अब कोई भी यात्री जिसने कोवैक्सीन की डोज ली तो वह बेहिचक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकता है। जाली जाति दस्तावेजों के आरोपों के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपनी जाति प्रमाण पत्र पेश किया। वह मुंबई से यहां पहुंचे और अपनी जाति प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज आयोग को सौंपे हैं। इस मामले पर उन्होंने अपनी बात भी रखी। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ ने कहा कि वानखेड़े के आयोग की पूर्व पीठ के समक्ष अपने सभी दस्तावेज पेश किए और पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया। सूत्रों की माने तो वानखेड़े ने पहली शादी के तलाक के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र भी जमा किए। डेंगू इस वक्त लगातार अपने पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त डेंगू लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते डेंगू के मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डेंगू की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली सरकार के साथ बैठक की। मंत्री ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मदद करने पर चर्चा की। प्रदूषण की समस्या सर्दियों के शुरू होते ही उत्तर भारत में एक बार फिर से बढ़ने लगी है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली में बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। दिल्ली में शुरू हुई सुबह शाम की ठंड के बाद से ही दिल्ली की आबोहवा बदल रही है। पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच रहा है।
दुनिया में कोरोना महामारी को आए हुए अब 2 साल होने वाले हैं। दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला मामला चीन में आया था। तब से अब तक विश्व के कई हिस्से प्रभावित हैं और सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का हुआ है, जिनके स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई पर असर पड़ा है। हालांकि भारत में अब कोरोना का खतरा कुछ कम हुआ है और पहले ही काफी जगहों पर स्कूलों को खोला जा चुका है। इसी कड़ी में अब कुछ और जगहों पर स्कूल खोला गया है। राजधानी दिल्ली में अब सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं।